हमने अपने लास्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जो कि जेई मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। The angle of elevation of the top of a hill from a point on the horizontal plane passing through the foot of the hill is found to be 45 डिग्री। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या है, हिल है। ठीक है, मैंने बोला सपोज कि ये मेरे पास एक हिल है। ठीक है, ये एक हिल है हमारे पास एंड फिर क्या बोल रहा है आपको कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो सपोज मान लेता हूँ कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सपोज मैंने बोला कि भाई सपोज को तो मान लेता हूँ दिस इज पी क्यू, इसको आर मान लेता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक पॉइंट आर है। ठीक है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, दिस इज 45 डिग्री दिया हुआ है आपको, है ना, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है हमसे यहाँ से, फिर क्या बोल रहा है कि आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स टूवर्ड्स द टॉप अप अ स्लोप इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल बिकम्स 75 डिग्री। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स टूवर्ड्स द टॉप। ठीक है, मतलब हमें बोल रहा है कि भाई इस पॉइंट से, ठीक है, हमने बोला 80 मीटर ऊपर जाना है हमें। साथ में एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे हमें 30 डिग्री को भी मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है। ठीक है, इस एंगल को हमें मेंटेन करना है। ठीक है, अब हम सपोज मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ तक 80 मीटर का डिस्टेंस है। अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे गिवन है वो कितना गिवन है मुझे, 75 डिग्री। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, तो ये जो पी क्यू दिख रहा है ना आपको, इसकी हाइट मान लेता हूँ सपोज कि एच है और हमें फाइंड आउट करना है एच। ये हमें एच फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, मतलब ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, हिल है जिसका टॉप पॉइंट आपका ये है। ठीक है, और हमें ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे कोई पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट का, वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ हमें यहाँ पे। एंड आपसे बोल रहा है फिर कि आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टूवर्ड्स द टॉप। ठीक है, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और 80 मीटर टॉप की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपका, और साथ में आपको ये भी रखना है कि जब आप चल रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल मेंटेन करना है, 30 डिग्री का एंगल स्लोप मेंटेन करना है। ठीक है, और सपोज आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, 75 डिग्री। तो आपको इस हिल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये पी क्यू आर, इसको सपोज बोल देता हूँ कि एस हो गया आपका एंड दिस इज टी हो गया। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मान लेता हूँ कि सपोज ये मेरा यू पॉइंट है। अब मैं मान लेता हूँ कि आर और यू के बीच का डिस्टेंस कितना आपका एक्स है एंड यू और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लेता हूँ कि ये वाई है। ओके, तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा आपका, वाई होगा। ये और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और ये जो हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ जेड, तो सिमिलरली ये हाइट भी क्या हो जाएगी मेरी, जेड हो जाएगी। ओके, अब ये टोटल हाइट कितनी है आपकी, एच है, और ये वाली हाइट कितनी है, जेड है। तो जो ऊपर की बची हुई हाइट होगी ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, h माइनस ऑफ जेड। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे h फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखते हैं कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल आर एस यू के बारे में बात कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल आर एस यू में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये 80 मीटर, मतलब आर एस, ये जो आर एस है, ठीक है, इट इज इक्वल टू आपको गिवन है 80 मीटर। ठीक है, और ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैं इसमें साइन इस और एंगल कहाँ कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे साइन 30, ठीक है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा आपका,
साइन 30 इज इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स जेड अपॉन 80, ओके। एंड साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। इससे कैंसिल कर दूंगा तो ये जाएगा 40 मीन्स यहाँ से जेड इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा 40 मीटर, ठीक है। तो हमने ये हाइट कैलकुलेट कर ली है। सिमिलरली इस ट्राइंगल में अप्लाई करता हूँ मैं cos 30, cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस, बेस मीन्स हो जाएगा आपका ये x और हाइपोटेनियस तो सेम होगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 80, ठीक है। और cos 30 कितना होता है √3/2, यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ तो ये 40 और 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो अल्टीमेटली x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 40√3, ठीक है। हमने x भी ऑब्टेन कर लिया और z भी ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये बड़ा ट्राइंगल PQR के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बड़े ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, इन ट्राइंगल PQR में बात कर रहा हूँ मैं tan 45 से, ठीक है। tan 45 क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल यहाँ पे 45 बन रहा है इस बड़े ट्राइंगल के अंदर और यहाँ पे 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो PQ है दिस इज परपेंडिकुलर और RQ क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा h, PQ कितना टोटल h है और जो बेस है वो कितना हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। एंड tan 45 होता है आपका 1, तो हमें एक यहाँ रिलेशन मिल जाएगा कि भाई h इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से। अब इस रिलेशन से देखो x तो ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर ही चुका हूँ, y यहाँ पे अननोन है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले तो y कितना हो जाएगा h माइनस ऑफ x, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं इसको, ओके। अब आप इस ट्राइंगल के बारे में बात करता हूँ मैं, ठीक है, PRPST, ठीक है। इन ट्राइंगल PST के बारे में बात करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे tan अप्लाई करता हूँ और tan मुझे दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो आपका PT है दिस इज PT, राइट। PT क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना मेरे पास h माइनस ऑफ z और बेस हो जाएगा मेरे पास कितना y, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि भाई tan 75 की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो tan 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 45 प्लस 30 डिग्री, राइट है, ये हो जाएगा। अब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है आपका tan a, ठीक है, प्लस tan b मीन्स 30 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना आपका, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस ऑफ tan a tan b, ठीक है। इट इज इक्वल टू आपके पास है h माइनस ऑफ h माइनस जेड अपॉन वाई, ओके। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे बचा हुआ क्वेश्चन को। तो देखिए tan 45 कितना होता है आपका, tan 45 होता है 1 प्लस tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 अपॉन में क्या 1 माइनस ऑफ tan 45 1 होगा और tan 30 1 अपॉन √3 एंड इट इज इक्वल टू है h माइनस जेड अपॉन वाई, ओके। ऊपर एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम ले लो, तो √3 यहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा √3 प्लस 1 और इसके अपॉन में √3, ठीक है। एंड अपॉन में क्या जाएगा, सिमिलरली यहाँ भी एलसीएम लूंगा तो ये जाएगा √3 माइनस 1, √3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया और 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो जाएगा, अपॉन में जाएगा √3 एंड इट इज इक्वल टू h माइनस जेड अपॉन वाई। √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास बचना क्या है यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो h माइनस जेड अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दो आप, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। साइन को चेंज किया आपने डिनोमिनेटर की और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई करता हूँ तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2a भी करूँगा तो 2√3 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 दैट इज 3 माइनस 1 मतलब 2 बचना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा h माइनस ऑफ जेड अपॉन वाई, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ बचेगा मेरा 2 एंड यहाँ सिंपल बचेगा आपका √3, ओके। अब मैं सिंपल y की वैल्यू निकालता तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा h माइनस जेड अपॉन 2 प्लस √3। मैंने किया क्या, ये जो 2 प्लस √3 इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और y को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास y इज इक्वल टू मिल चुका है, ठीक है। और हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू तो h माइनस ऑफ x होता है,
तो हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एच माइनस ऑफ एक्स यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा h माइनस एक्स इक्वल टू एच माइनस जेड अपॉन 2 प्लस रूट 3। हो गया, ये हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा h माइनस ऑफ एक्स इंटू 2 प्लस रूट 3 एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस ऑफ जेड। हमें निकालना है यहाँ पे क्या है, h निकालना है बस अपन को यहाँ पे, ठीक है। एंड x की वैल्यू भी है मेरे पास और z की वैल्यू भी है, ये लिखी हुई है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जाएगा h से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 प्लस रूट 3 माइनस ऑफ x 2 प्लस रूट 3 इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, h माइनस ऑफ z, ठीक है। इस h को इस तरफ ले लो, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा h ऑफ 2 प्लस रूट 3 माइनस ऑफ h, ठीक है। इट इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो ये जाएगा पॉजिटिव 2 प्लस रूट 3 माइनस ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, इसमें से h कॉमन ले लो, ठीक है। तो h कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 माइनस ऑफ 1 और x की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ से 40 रूट 3, तो ये हो गया 40 रूट 3 इंटू हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और साथ में z की वैल्यू पुट कर देता हूँ माइनस ऑफ 40, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस रूट 3, ठीक है। इट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 80 रूट 3 एंड इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ये हो जाएगा रूट 3 से रूट 3 तो 3 और इंटू 40 तो ये जाएगा 120 और माइनस ऑफ 40 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 रूट 3 और यहाँ से बचेगा आपका कितना, अल्टीमेटली ये बचेगा आपका 80 बचना है, ठीक है। हो गया। अब आप क्या करो कि इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से 80 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास कितना, रूट 3 प्लस 1, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू h इंटू 1 प्लस रूट 3, तो ये 1 प्लस रूट 3 से 1 प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली h इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 80, मतलब अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। मतलब ये जो हाइट ऑफ द पोल थी ये कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि जेईई मेंस में कब आया है, 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड सी फ्रॉम अ पॉइंट P 200 मीटर अबव अ स्टिल लेक इज 30 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है हमसे कि कोई पहली बात तो बोल रहा है कि हमारे पास कोई स्टिल लेक है, मतलब सिंपल एक लेक के बारे में बात कर रहा है हमसे ये, ठीक है। तो मैं एक लेक बना देता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरी लेक है, ठीक है। ये हमारी लेक हो चुकी है। अब क्या बोल रहा है कि इस लेक से 200 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है, मान लेता हूँ कि पॉइंट P यहाँ पे, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 200 मीटर, ठीक है। मतलब स्टिल लेक से ऊपर P पॉइंट है, फिर यहाँ से क्लाउड C, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि क्लाउड C यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बोल रहा है आपसे, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज पैरेलल टू लेक, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो हो गया इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं एंड ये PAC हो चुका है, ठीक है। सपोज दिस इज AB मान लेता हूँ इसको, एंड लेग की हाइट मान लेता हूँ कि ये जो AB जो BC लेंथ है ना, BC जो हाइट है इसको मैं H मान लेता हूँ, ओके। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, if the angle of depression of the image of C in the leg from the point P is 60 डिग्री। सबसे पहली बात तो बात कर रहा हूँ कि ये मेरी लेग है एंड यहाँ पे C आपका क्या है, एक क्लाउड है आपका, तो इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, इसको बोल देता हूँ कि ये C डैश है, ठीक है। और इमेज जो होती है वो अपोजिट साइड पे सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होती है, मतलब ये जो होगा, ये जो लेंथ होगी ना, ये भी H होगी आपकी। अब इस पॉइंट से जब मैं इस C डैश को देख रहा हूँ, मतलब C की इमेज C डैश को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मेरा कितना, 60 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है भाई PC बताओ, आप PC की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लेग है हमारे पास, ठीक है, उस लेग से 200 मीटर ऊपर एक पॉइंट पी दिया हुआ है, और इस पॉइंट पी से क्लाउड सी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जो क्लाउड सी है उसकी इमेज क्या आपकी सी डैश है, और फिर P से C पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है हमेशा ऊपर फॉर्म होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे फॉर्म होता है। तो हमसे बोल रहा है कि PC बताओ आप, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट मेरा कितना है, D हो गया। अब ये जो हाइट है वो कितनी है, 200 है, तो सिमिलरली ये हाइट भी कितनी जाएगी आपकी, 200 मीटर हो जाएगी, ओके। तो अब ऊपर की जो हाइट बचेगी ये वाली CD जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, CD कितनी बचेगी, देखो टोटल तो H है मेरे पास और ये नीचे का पार्ट 200 है, तो ये वाली जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, H माइनस ऑफ 200, ठीक है, H माइनस 200 मीटर, ओके। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होना है और यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म होना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो एक तो मेरे पास दो ट्राइंगल है यहाँ पे, एक PCD ऊपर है, तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल PCD में, ठीक है। अब ये वाली जो लेंथ है आपकी PD, सपोज इसको मैं मान लेता हूँ कि ये x है आपकी, ओके, ये x मान लेता हूँ, और ये वाली जो हाइट है कितनी है आपकी, H माइनस 200, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ tan 30, ठीक है। tan 30 क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया H माइनस 200 और बेस हो जाएगा आपका x, ठीक है। अब tan 30 के बारे में बात कर लेते हैं। tan 30 कितना होता है हमारा, 1/√3, इट इज इक्वल टू हो गया H माइनस 200 डिवाइडेड बाय x। तो अब x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू √3 इंटू H माइनस ऑफ 200, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, x को ऊपर और √3 को भी ऊपर, तो ये आ गया आपका। अब हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, PDC डैश, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PDC डैश, PDC डैश में फिर से वही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी उसकी वो जो होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं tan 60, ओके। अब परपेंडिकुलर ये है मेरे पास टोटल, ये क्या आपका परपेंडिकुलर, नीचे की जो साइड है वो कितनी H है और ऊपर जो है वो कितना आपका 200 है। तो ये जो टोटल हाइट होगी या टोटल जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, H प्लस 200 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया H प्लस 200 डिवाइडेड बाई कितना होगा, बेस तो वही सेम हो गया आपका, ओके। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये हो गया आपका √3, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x को ऊपर √3 को नीचे, तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू हो जाएगा H प्लस 200 और डिवाइडेड बाय √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या बोलते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो सिमिलर राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मीन्स √3 इंटू H माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू जाएगा H प्लस 200 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका √3, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके। अब हम क्या करते हैं, √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर मीन्स 3 हो जाएगा ये आपका, तो 3 टाइम्स H माइनस 200 इट इज इक्वल टू H प्लस 200, ओके। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 3H माइनस ऑफ 600 इज इक्वल टू H प्लस 200, ठीक है। अब 3H और ये H है तो कितना हो जाएगा आपका 2H। जब मैं 3H माइनस H करूंगा, मतलब जब H को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 3H माइनस H 2H हो जाएगा, और 600 को वहाँ शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 600 प्लस 200 हो जाएगा 800। फाइनली H इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 400 मीटर, ठीक है। अब H इक्वल टू आपका 400 मीटर आ चुका है, ओके। अब CD के बारे में बात करते हैं। ये देखो CD एंड यहाँ मुझे तो PC ऑब्टेन करना है, तो ये CD जो होता है आपका, CD क्या होता है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, तो मैं इन ट्राइंगल PCD में क्या लगा देता हूँ, साइन, ठीक है। तो साइन लगा देता हूँ, तो हो जाएगा sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या आपका CD, और CD कितना आपका H माइनस ऑफ 200, ठीक है। तो ये हो गया आपका H माइनस ऑफ 200 अपॉन हाइपोटेनियस PC, और sin 30 की वैल्यू होती है भाई हाफ, और H मेरे पास कितना है 400, यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, और इसको ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ साथ में, तो ये हो जाएगा 2 और H की वैल्यू रख देता तो हो जाएगा 400 माइनस ऑफ 200 एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना PC। तो ये कितना होगा आपका 400 माइनस 200 दैट इज 200, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्टीमेटली जो PC आएगा मेरे पास हो जाएगा 400 मीटर, और हमें यही ऑब्टेन करना था। दिस इज द आंसर, ओके। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अपना क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जो कि जेई मेंस शिफ्ट 2 में 12 जनवरी 2019 को आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी कर लेते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 20 मीटर अबव अ लेक बी 30 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ तक देखते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई लेक है सपोज। ठीक है, मैंने बोला कि ये लेक है मेरे पास ए बी। ठीक है, ये हो गया आपका। इस लेक से 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर ऊपर एक कोई पॉइंट है जिसका नेम क्या दिया हुआ है उसने, 25 नेम तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसको हम बोल देते हैं सपोज कि ये हो गया आपका पी है। ओके, ये पी पॉइंट है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज पैरेलल टू लेक। ठीक है, अब इस पॉइंट पी से एक क्लाउड दिया हुआ है हमारे पास, क्लाउड। वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर बनेगा, तो क्लाउड कहाँ होगा, ऊपर ही होगा। तो मान लेता हूँ कि ये C4 क्लाउड हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चल रहा है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ओके, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E मान लेता हूँ। एंड ये जो CD है हाइट, इसको मान लेता हूँ कि ये कितनी है मेरी H। ओके, अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि लेक है और लेक से 25 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है, ये वाला सपोज P बोल दिया। यहाँ से क्लाउड C पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब ये 25 है तो नेचुरल सी बात है कि ये हाइट भी 25 ही होगी। ओके, टोटल हाइट कितनी है H, और नीचे की हाइट 25 है, तो ये जो बची हुई हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी, H माइनस ऑफ 25। ठीक है, मीन्स जो CE होगा आपका वो 25 माइनस ऑफ H हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेग फ्रॉम अ पॉइंट P। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट P 60 डिग्री बोल रहा है आपसे। ये मतलब ये जो पॉइंट है आपका, इसको मैंने P बोला हुआ है, ये P पॉइंट है आपका। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो नीचे बनेगा आपका। तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो C पॉइंट है इसकी एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्म कर लेता हूँ। तो इमेज को मैं बोल देता हूँ कि सपोज वो C' है मेरी इमेज। ओके, अब जो इमेज फॉर्म होगी आपकी, हम जानते हैं कि जो इमेज होती है वो अपोजिट डायरेक्शन पे फॉर्म होती है और सेम डिस्टेंस पे होती है। मतलब अगर ये हाइट H होगी तो ये भी कितना होगा आपका, H ही होगा। ओके, अब यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, P से C' पे, ये कितना दिया हुआ है मुझे, 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेग इज। ठीक है, मतलब ये जो क्लाउड C है ना, उसकी और ये आपकी क्या है, लेग की सरफेस है, तो मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी। मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, CD इज इक्वल टू H इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इमेज से फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि आप एंगल ऑफ डिप्रेशन इमेज से ही लोगे, अदरवाइज बड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ पे लूँ मैं C फिर पॉइंट। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास कि हम इस C की इमेज C' पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करते हैं। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो PEC है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इन ट्राइंगल PEC में। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ये दिया हुआ है मुझे कितना, 30 डिग्री, और यहाँ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो होगा आपका वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये मेरा होगा बेस। इसको मान लेता हूँ कि बेस कितना है मेरा, X है सपोज। ठीक है, तो tan 30 कितना हो जाएगा आपके पास, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स H माइनस और 25 और अपॉन X हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये होगा इस ट्राइंगल का और बेस हो जाएगा X। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो इट इज इक्वल टू H माइनस 25 डिवाइडेड बाय X। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और X की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। तो X इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स H माइनस ऑफ 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें तो H फाइंड आउट करना है, तो हमने X की वैल्यू निकाल ली। अब हम एक काम करते हैं, ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, मतलब PEC', ठीक है, इस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। इन ट्राइंगल PEC' में हम बात करते हैं यहाँ पे आपका tan 60 डिग्री के। ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो बड़ी सी हाइट दिख रही है ना, दिस इज परपेंडिकुलर, मतलब EC' जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, देखो ये जो पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है H है और ऊपर का पार्ट कितना 25 है, तो ये टोटल हो जाएगा H प्लस 25। ठीक है, मीन्स EC' जो होगा वो कितना हो जाएगा, H प्लस 25। तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा H प्लस 25 अपॉन बेस होगा X, बेस तो दोनों में सेम होगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो X को ऊपर
और √3 को नीचे, तो अल्टीमेटली x इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 25 डिवाइडेड बाय √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर आप देखोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो x लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो राइट हैंड साइड दोनों की ये दी है, इसको इक्वल लिख देता हूँ, h √3 टाइम्स h माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 25 डिवाइडेड बाय √3। √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर दैट इज 3, तो ये जाएगा 3 टाइम्स h माइनस 25 एंड इट इज इक्वल टू h प्लस 25। ओके, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3h माइनस 75 इट इज इक्वल टू h प्लस 25। ओके, अब 3h को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 3h माइनस h इज 2h, और 75 को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25 ये 25 और 75 कितना हो जाएगा 100, तो अल्टीमेटली h कितना जाएगा आपके पास 50 मीटर। तो दिस इज दी हाइट, यही हमें फाइंड आउट करना था, मतलब h इज इक्वल टू आपने कितना ऑब्टेन कर लिया यहाँ से, h इज इक्वल टू ऑब्टेन कर लिया 50 मीटर। मीन्स ये क्लाउड जो है उसकी लेग की सरफेस से जो हाइट निकालनी थी ना वो हमारी कितनी आ गई, h इक्वल टू 50 मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 2002 शिफ्ट 2 में आया हुआ, कब 9 अप्रैल 2019। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है हम इसको स्टडी कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, 2 पोल्स, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड आर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 100 मीटर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले बोल रहा है कि भाई कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है मेरे पास, ठीक है, सपोज मैंने बोला कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, इसका नेम दे देता हूँ AB। अब इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 2 पोल्स हैं, ठीक है, एक तो मेरे पास 5 मीटर का और एक 100 मीटर का। सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा 5 मीटर का हो गया है और ये मेरा 10 मीटर का हो गया। ओके, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसके नेम देता हूँ, दिस इज A B, इसको C बोल देता हूँ, एंड दिस पॉइंट इज D। ये हो गया, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और ये मेरे पास 2 पोल्स हैं, ठीक है, एक की हाइट है मेरे पास 5 मीटर एंड दूसरी की हाइट है 10 मीटर। मीन्स ये टोटल हाइट है हमारे पास 10 मीटर की, तो नीचे की हो जाएगी 5 और ऊपर की भी 5 हो जाएगी, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लो तो बेस्ट होगा, ठीक है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर नीचे 5 5, ओके, 5 मीटर नीचे 5 मीटर ऊपर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग, तो हमने इनके टॉप को क्या कर दिया, एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका लाइन ज्वाइनिंग। क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द ग्राउंड। ओके, इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करो, ठीक है, इस लाइन को हम आगे ऐसा एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो हो गई टॉप को ज्वाइन, लाइन ज्वाइनिंग हो गई, और ये जो लाइन होती है ना ये ग्राउंड के साथ, यहाँ पे आपका कितना एंगल बना रही है 15 डिग्री। दिस इज ABCD, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये हो गया मेरा E पॉइंट एंड दिस इज F पॉइंट हो गया, ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 15 डिग्री होगा ना, क्यों होगा आपका, क्योंकि देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल होगा तो आपका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, राइट है, इसको हम शायद करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 15 है, अब ये लाइन जो है आपस में ये दोनों पैरेलल है, तो नेचुरल सी बात है ये एंगल जो होगा यहाँ का ये भी 15 डिग्री होना है। ओके, अब आगे क्या बोल रहे देखते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज, ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, पोल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मीन्स ये मान लेता हूँ कि x, तो हमसे बोल रहा है कि भाई AB इज इक्वल टू x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर ये AB x होगा तो ये जो DE लिखा हुआ ये भी x होगा, ठीक है, ये भी x ही होना है। अब हम एक काम करते हैं, देखो ये जो ट्राइंगल है मेरे पास कौन सा, CDE के बारे में बात करते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल CDE। ओके, CDE में बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, और हमें बेस ही फाइंड आउट करना है, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 10 15 डिग्री इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर दैट इज 5 अपॉन बेस दैट इज x। ओके, अब 10 15 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 ऑफ 45 माइनस ऑफ 30 डिग्री, है ना, लिख सकते हैं ना, तो दिस इज 10 ऑफ A माइनस ऑफ B। ओके, एंड 10 ऑफ A माइनस B क्या होता है आपका, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 10 ऑफ A माइनस B इक्वल टू होता है 10A माइनस ऑफ 10B अपॉन 1 प्लस 10A 10B, ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है 10 ऑफ A माइनस B।
और टेन ऑफ ए प्लस बी, दो फॉर्मूलेज होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं आपका टेन ऑफ ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, टेन ए दैट इज 1045 माइनस ऑफ टेन बी दैट इज 1030 डिग्री अपॉन 1 माइनस ऑफ टेन ए टेन बी दैट इज 1045 इंटू हो जाएगा 10 ऑफ 30 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू है मेरे पास 5/x। अब 1045 तो बहुत ही जनरल सी वैल्यू है, 1045 कितना होता है 1 एंड 1030 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, 1045 1 और 1030 1/√3 इट इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ओके, पहली बात तो यहाँ पे होता है प्लस साइन होता है, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ ए माइनस बी 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस, तो ये 1 प्लस होता है। ठीक है, एलसीएम ऊपर लेंगे तो √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को यहाँ, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये √3 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय √3। सिमिलरली नीचे भी वही है, √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 इट इज इक्वल टू 5/x। तो √3 से √3 कैंसिल, तो अल्टीमेटली हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को ऊपर मल्टीप्लाई करते थे और इन सबको भी ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। x की वैल्यू कितनी जाएगी 5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस ऑफ 1, राइट है। अब हम इसको यहीं पर रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, तो हो क्या जाएगा आपका यहाँ पे, इट इज इक्वल टू जाएगा 5। ठीक है, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 दैट इज √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इट इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या लिखा हुआ है आपने, x इक्वल टू 5 टाइम्स √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab दैट इज 2√3। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस ऑफ 1 मीन्स 2 एंड इट इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 2√3 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। ओके, यहाँ से ऊपर से 2 लेके नीचे से हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू, ठीक है 5 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा था और ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो 2 प्लस √3, तो अल्टीमेटली ये हो गया मेरा x निकाल लिया है। और x मीन्स है आपका, x का मतलब है आपका क्या है, ये x इक्वल टू ही आपका AB है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स AB इक्वल टू x और x इक्वल टू हमने कितना फाइंड आउट किया हुआ है, दिस 1, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जेईई मेंस शिफ्ट 1 10 अप्रैल 2019 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि ABC इज अ ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, ABC इज अ ट्रायंगुलर पार्क विथ AB इक्वल टू AC इक्वल टू 100 मीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर पार्क ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगुलर पार्क हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। ओके, नेमिंग कर देता हूँ मैं इसकी, सपोज ये A हो गया, दिस इज B एंड दिस इज C। अब इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि AB, ये जो AB है ना, AB इक्वल टू 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, साथ में AC इज इक्वल टू भी 100 मीटर, मीन्स ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। इट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है ना, एंड अब आगे क्या बोल रहे हैं कि अ वर्टिकल टावर इज सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो ये हो गया BC और इसका मिड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या लगा के रखा हुआ है, इसके मिड पॉइंट पे एक वर्टिकल टावर, ये इस टाइप से कुछ है यहाँ पे। ठीक है, वर्टिकल टावर लगा के रखा हुआ है बिल्कुल मिड पॉइंट पे, तो यहाँ से एक लाइन कनेक्ट कर देता हूँ मैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मीडियन। एक्चुअली ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये जो लाइन होगी ना, सपोज मैं इसको AD बोल देता हूँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा, और ये हो गया हमारा वाला यहाँ पे एक टावर। ओके, इस टाइप से कुछ है, इस टावर को हम बना लेते हैं। सपोज मैं इसको इस टाइप से कुछ बना लेता हूँ कि भाई ये टावर हो गया, इसका नाम दिस इज D, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये P हो गया आपका। ओके, ये हो गया, यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री। एक्चुअल में टावर क्या है, ऐसा है, तो ये जो टावर है आपका इस टाइप से, ये यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहे हैं, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ
of the tower at A and B are cot inverse 3 root 2 and cosec inverse 2 root 2 respectively. अब ये जो टॉप है टावर का, दिस इज टावर राइट, ये वाला हमारा क्या है, टावर है, ये हमारा एक टावर है, और यहां से ए पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब भाई ये वाला, ये जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 3 रूट 2, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि थीटा एंगल है, तो हमें थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉट इनवर्स 3 रूट 2, ओके। तो यहां से लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 रूट 2 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 रूट 2, ठीक है। ये टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली इस पॉइंट से यहाँ पे बी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना बना रहा है, कॉसेक इनवर्स 2 रूट 2। तो मैं मान लेता हूँ कि एंगल कितना है 5, तो हमें क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स 2 रूट 2 इक्वल टू, मान लेता हूँ कि ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉसेक इनवर्स 2 रूट 2 इक्वल टू 5 मीन्स कॉसेक 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2। तो यहां से निकाल लेता हूँ साइन 5, ठीक है। साइन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 रूट 2, ओके। ये हो चुका है। अब साइन 5 तो मुझे मिल चुका है, इतना हो गया आपका। तो साइन 5 से हम क्या निकाल सकते हैं, टेन 5 निकाल लेते हैं, ठीक है। टेन 5 निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो टेन 5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हम निकाल लेते हैं सीधा सीधा टेन 5 के लिए हम साइन 5, देखो साइन 5 इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 1/2 रूट 2, राइट है, एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं लगा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एच स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है, 2 रूट 2, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी स्क्वायर, ये राइट है। 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 2 का 2 दैट इज 8, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एंड बेस हो जाएगा हमारे पास बी इज इक्वल टू हो जाएगा √7। तो ये जो बी है ना, दिस इज बेस, इसको हम बोल रहे हैं बेस है, ये बी फॉर बेस है यहाँ पे हमारा वाला, ठीक है। तो अब इससे क्या निकाल लेता हूँ मैं, टेन 5 निकाल लेता हूँ। टेन 5 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, दैट इज 1/√7, ठीक है। तो ये हमारे पास टेन 5 आ चुका है, और टेन थीटा तो हम निकाल चुके हैं। अब देखो अब क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देख लो, देन दी हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। मतलब ये पीडी जो है ना, मुझे इस पीडी को फाइंड आउट करना है अपन को फाइनली, ओके। अब देखो ध्यान से अब क्या हो रहा है आपका कि ये जो ए डी बी है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। देखो इसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका बी, है ना। यहाँ पे आपका ये टावर लगा हुआ है, ठीक है, ये टावर लगा हुआ है, और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, सपोज सॉरी, जैसे कि इसको ऐसे करते हैं, अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये वाला ट्राइंगल आपको कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे आपका एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। मतलब ये हो गया मेरा थीटा, ओके, और ये हो गई मेरी क्या टावर हो चुका। अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा आपसे बोलूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, पी डी हाइट ऑफ टावर अपॉन में हो जाएगा आपका ए डी, ओके। तो भाई और टेन थीटा कितना दिया, 1/3 रूट 2। तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, ए डी की। तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3 रूट 2 पी डी, ओके। तो ये मेरे पास क्या मिल चुका है आपको, ए डी मिल चुका है, ओके, ए डी मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेन 5 इज इक्वल टू 1/√7। टेन 5 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। इस ट्राइंगल को भी हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, इसको ड्रॉ करता हूँ इस टाइप से। तो दिस इज P, और फिर ये D, और ये हो गया हमारा B। यहाँ पे आपका एंगल क्या बन रहा है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेन 5 लगाऊंगा, तो टेन 5 इज इक्वल टू अगेन क्या आएगा आपका, PD अपॉन BD, ओके। और टेन 5 कितना है मेरे पास, 1/√7। तो अल्टीमेटली जो BD आएगा वो हो जाएगा √7 इंटू BD, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्या मिल चुका है, एडी। एडी मीन्स ये एडी जो मिल चुका है मुझे, और साथ में क्या मिल चुका है, बीडी, ठीक है। और ध्यान से देखो कि ए बी डी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल है एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो ये राइट एंगल है, तो इट मीन्स दैट कि ये जो होगा ए बी हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल
ठीक है, इन ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी अगर मैं बात करूं बाय पाइथागोरस थ्योरम बोलूंगा तो ये जो होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, मीन्स कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, ए डी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हाइपोटेनियस करेक्ट है कि हाइपोटेनियस होना। ठीक है, अब बेस या तो ये बेस होगा या तो ये बेस होगा, या ये परपेंडिकुलर होगा या ये परपेंडिकुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस डिसाइड हो गया कि ये है। ठीक है, अब ए बी कितना दिया हुआ है मुझे 100, तो 100 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एंड ए डी इज इक्वल टू ये गिवन है आपका 3√2 पी डी होल स्क्वायर, और बी डी दिया हुआ है मेरे पास √7 पी डी का स्क्वायर, राइट है। ओके, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10,000। इट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3√2 पी डी होल स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 दैट इज 18 पी डी स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है √7 इंटू पी डी स्क्वायर दैट इज 7 पी डी का स्क्वायर, राइट है। तो 18 प्लस 7 करूँगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 25 पी डी का स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू हो गया आपका 10,000। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया आपको 10,000 इज इक्वल टू दिया हुआ है 25 पी डी का स्क्वायर। ओके, 25 से इसको कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 और डबल 0, तो पी डी स्क्वायर इक्वल टू 400, तो अल्टीमेटली पी डी इज इक्वल टू कितना जाएगा 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है 4, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो पी डी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 20 मीटर। ठीक है ना, तो हमें पी डी ही निकालना था, पी डी मीन्स हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, जो कि जेईई मेन शिफ्ट 2 में आया हुआ है, कब आया 12 अप्रैल 2019। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री। क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट है ऑन द प्लेन। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन में ये सिंपल बोल रहा है भाई कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है सबसे पहले तो हमारे पास। ठीक है, मैंने नाम दे दिया इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन का ए बी। ओके, अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या लगा के रखा हुआ है, एक वर्टिकल टावर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक वर्टिकल टावर, सपोज इसका नाम बोल देता हूँ कि ये बी सी है। अब इस वर्टिकल टावर का ये जो पॉइंट है सी, ये आपका क्या है टॉप है, राइट है। और टॉप से इस टॉप और ए के बीच जो है, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ टॉप सी को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे कितना दिया हुआ है 45 डिग्री है ना। कहाँ दिया हुआ है, ये देखो 45 डिग्री दिया हुआ है, राइट है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा था हमें कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके ऊपर एक वर्टिकल टावर लगा हुआ है, और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पॉइंट ए से जो वर्टिकल टावर का टॉप है वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, लेट बी द पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट ए। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि भाई ए के ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मुझे 30 मीटर, कुछ इस टाइप से बोल रहे हैं। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बी, ठीक है, यहां से बोल रहा है आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला कितना दे रहा है हम लोग को 30 डिग्री दे रहा है, ये है ना 30 डिग्री, इस टाइप से कुछ बोल रहा है। ओके, तो फाइनली हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा था हमसे ये कि पॉइंट ए के ऊपर पॉइंट बी है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, मतलब पॉइंट ए से 30 मीटर अबव एक पॉइंट बी दिया हुआ है। ठीक है, फिर इस पॉइंट बी से जो सी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना दिया है 30 डिग्री। तो फाइनली हमसे बोल क्या रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए इज, ठीक है, मतलब फुट ऑफ द टावर तो ये हो गया, बी को फुट ऑफ टावर बोलेंगे और पॉइंट ए ये दिया हुआ है, तो हमसे ये फाइंड आउट करने बोल रहे हैं कि ए बी आप बताओ कितना होगा। ठीक है, तो ये जो ए बी है होगा आपका ए बी इज इक्वल टू एक्स है। सिमिलरली ये सॉरी इसको मैं ए बी बोल चुका हूँ, इसको डी बोल देते हैं सपोज हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट डी है आपका, तो मतलब ए डी जो है वो 30 मीटर हो गया आपका, एंड इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये क्या है आपका ई हो गया आपका। ओके, अब ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो ए बी होगा और जो डी होगा वो सेम ही होने वाला है। ओके, ये दोनों सेम होने वाले हैं। मीन्स अगर मैं बात करूँ तो ये जो होगा ना ई बी, ये भी कितना होगा आपका, ये भी कितना होगा 30 ही होना है। तो मैं इस वाले को मान लेता हूँ कि ये जो है ना आपका मतलब ई सी जो है वो वाई हो गया। तो ये जो टोटल हाइट होगी कितनी जाएगी आपकी 30 प्लस वाई,
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब पॉइंट ए से टावर का जो फुट है इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट हमें करना है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक तो ऊपर का है और एक ये नीचे का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, यहाँ पे हम लगाते हैं 10 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब जो बी सी होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ए बी बेस हो जाएगा। तो और ये परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 30 प्लस वाई अपॉन एक्स, और 10 45 तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस वाई अपॉन एक्स, मीन्स एक्स इक्वल टू 30 प्लस वाई। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल सी डी ई, है ना, इन ट्राइंगल सी डी ई में बात कर लेता हूँ मैं अब। तो यहाँ भी वही लगाता हूँ मैं 10 30। ओके, 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो सी ई है परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा y और जो बेस है वो x हो जाएगा। एंड 10 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालूंगा तो जाएगी y इंटू √3। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, मीन्स 30 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू √3। ठीक है, सो y को वहाँ शिफ्ट करके कॉमन। ओके, तो 30 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा y√3, मीन्स 30 इज इक्वल टू हो जाएगा y√3 माइनस ऑफ y। यहाँ से हम क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तो 30 इज इक्वल टू y कॉमन तो हो जाएगा √3 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, रेस्टलाइज, तो y इज इक्वल टू जाएगा 30 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो y इक्वल टू हो जाएगा अल्टीमेटली 30 इंटू √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और ये जाएगा 1, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कैंसिल 2 से कैंसिल करूँगा तो हो जाएगा दिस इज 15 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या मिल चुका है, y। ओके, तो y इज इक्वल टू आ चुका है 15 इंटू √3 प्लस 1। ओके, y इज इक्वल टू आ चुका है √3 प्लस 1। अब हमें निकालना एक्चुअली में क्या था, x निकालना था ना, ए बी इक्वल टू हमें x निकालना था, लेकिन हमने y निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब इस y को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू √3 और y की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, तो हो जाएगा 15 इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो इसको तो हो जाएगा 15 और √3 अंदर कर दो, तो √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 और प्लस हो जाएगा आपका √3, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फाइनली कि जो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना आपका, दिस इज x इक्वल टू ये। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि जेईई मेंस 16 अप्रैल 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टूवर्ड्स अ टावर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो हमसे ये बोल रहे हैं कि भाई कोई हॉरिजॉन्टल रोड है। ठीक है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल रोड है, फिर यहाँ पे कहीं एक वर्टिकल टावर है। ठीक है, इसका नेम दे देता हूँ ए बी और ये सी। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्टिकल टावर, ए बी इज अ वर्टिकल टावर। यहाँ पे कोई मैन बैठा हुआ है। ठीक है, और वो यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो टावर की तरफ चल रही है। ठीक है, ये इस टाइप से सिचुएशन है, मतलब कार मान ले तो इनिशियली यहाँ पे जो कि टावर की तरफ चल रही है, बी पॉइंट की तरफ। अब क्या बोल रहा है, इफ इट टेक्स 18 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार टू चेंज फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। मतलब जब मैन यहाँ बैठ के कार को देख रहा है तो वो क्या देख रहा है कि यार 18 मिनट में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 से कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है।
ठीक है, मतलब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा आपका, सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन ऑफ साइट जिसको हम बोलते हैं। इस पॉइंट से सपोज जो मैंने वो कार को देख रहा, तो पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। फिर 18 मिनट के बाद बात कर लेता हूँ कि भाई कार यहाँ पे आ गई सपोज पॉइंट डी पे, तो जो एंगल, देखो पहली बात तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनता है, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, आपको बता दूँ सही में एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये और ये तो पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब 18 मिनट के बाद सपोज मैंने बोला कि कार यहाँ पे आ चुकी है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चुका वो कितना हो चुका आपका 45 डिग्री, मीन्स ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब ये है क्वेश्चन में आपको कि कार पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ पे आई है, ठीक है, और यहाँ सी से डी तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना 18 मिनट का है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है 18 मिनट में, पहले 30 डिग्री था फिर 45 डिग्री हो चुका है। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, देन आफ्टर दिस, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज, ठीक है, मतलब कार जब यहाँ पे आ चुकी है, इसके बाद कार को पॉइंट डी से पॉइंट बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है ना वो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि जो सी डी लेंथ है एक्स है आपकी, और जो बी डी लेंथ है इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है, और हाइट ऑफ टावर जो है वो एच मान लेता हूँ, ओके। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे आप कार जो है ना, वो कार की जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है, मतलब मैं इसको v मान लेता हूँ। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जब कार यहाँ से स्टार्ट हुई है c से लेके d तक जाने में जो कार की स्पीड है वो एकदम सेम है, यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं आ रहा स्पीड में, ठीक है। और कार को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है ना वो दिया हुआ है मुझे कितना 18 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को जो टाइम लग रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ कि उसको मुझे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, सबसे पहले तो ये छोटा ट्राइंगल ए बी डी, तो हम इन ट्राइंगल ए बी डी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन ए बी डी ट्राइंगल में क्या निकाल लेता हूँ मैं, tan 45 डिग्री, ओके, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, तो ये 45 है, इसका अपोजिट जो साइड होगी इसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया h, और बेस क्या हो जाएगा आपका y। अब tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन y, अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको कि h इज इक्वल टू y, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी के, बड़े ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ भी लगा देता हूँ मैं क्या tan 30, ठीक है। tan 30 कितना हो जाएगा, 30 का अपोजिट साइड कौन सी है आपकी ए बी, तो ये बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा आपका ये बी सी, मीन्स एक्स प्लस वाई, ओके। और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जाएगा √3 इंटू एच इज इक्वल टू जाएगा एक्स प्लस वाई, ओके। अब h इक्वल टू मैंने कितना ऑब्टेन किया y, ठीक है, तो h इक्वल टू वाई यहाँ पुट कर देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। तो कितना हो जाएगा ये √3 इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओके। अब इस y को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये जाएगा √3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स, इसमें से हम y को ले लेते हैं अब कॉमन, तो y कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा ये √3 माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू x। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है कि कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब यहाँ C से लेके B तक कार की स्पीड जो है वो v है, और C से D तक जाने में लग रहा है कितना टाइम 18। तो मेरे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ओके। तो हम लगाते हैं स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है v, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो स्पीड है वो v है, और स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है C से D का x, और टाइम कितना है मेरे पास 18, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, x इक्वल टू 18v, ठीक है। सिमिलरली D से B तक कार जा रही है किस स्पीड से, सेम स्पीड से जा रही है, तो मैं यहाँ भी वही लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है y, और यहाँ पे तो टाइम t अननोन है, फाइंड आउट करना है मुझे, तो यहाँ से y इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा vt, ओके। अब इस x को और इस y को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना है vt, तो यहाँ पे vt पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा v इंटू टी इंटू √3 माइनस 1, और x इक्वल टू कितना है 18v, तो 18v को यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। तो v से v हो गया हमारा कैंसिल, अल्टीमेटली आपको t इज इक्वल टू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18 डिवाइडेड बाय √3 माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमारा टाइम आ चुका है, ठीक है, इतना टाइम लगेगा, इसको थोड़ा रेशनलाइज करते हैं यहाँ पे, देखो t इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास
18 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज करूँगा तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 18 इंटू √3 प्लस 1, और अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस 1, तो ये हो गया आपका 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू जाएगा 9 इंटू √3 प्लस 1 मिनट। ठीक है, मतलब ये बोल रहा हूँ कि कार को इस पॉइंट डी से जो फुट ऑफ टावर है यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो होगा 9 इंटू √3 प्लस 1 मिनट। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, फिर से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के। ठीक है, मिलते हैं फिर से वंस अगेन।